हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इनफैक्ट अनदर चैप्टर्स वीडियो कहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वीडियो है आज वो है पार्टनरशिप के अंदर। जो हमारा वॉल्यूम 1 है उसके अंदर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या, देखो हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर हम पढ़ चुके फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने देखा, गारंटी के क्वेश्चन देखे, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन देखे हमने, आईओसी आईओडी की बात करी हमने। उसके बाद हम वैल्यूएशन और गुडविल चैप्टर देखा, हमारा सेकंड चैप्टर था। थर्ड चैप्टर हमने देखा चेंज इन पीएसआर, जिसमें मैंने शाहिद कपूर और मीरा सिंह की बात की थी, मीरा राजपूत की बात की थी, हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लिया था। उसके बाद हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करी और उसके क्वेश्चन देखे, जिसके अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बनाया। ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसके क्वेश्चन हमने देखे, उसके 6-7 वीडियो उसके आए, वो हमने देखे। अब हमारा डिस्कशन है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो क्या होगा। भाई 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, एक पार्टनर चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊं और बाकी के जो 2 पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, ये हमारा डिस्कशन है। और इस पूरे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर के अंदर किन किन चीजों को हमें डील करना है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये भी 6 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम में। 6 मार्क्स आपके पूरे 6 हो सकते हैं, 6 मार्क्स पूरे आ सकते हैं, पूरे के पूरे आ सकते हैं, अगर आपने मेरी वीडियो को आगे आने वाली 3-4 वीडियो आने वाली है, मैक्सिमम 5 वीडियो आएंगी रिटायरमेंट पे। ये 5 वीडियो अगर आपने देख लिया, जिसमें पहला वीडियो आज इंट्रोडक्शन है, थ्योरी और इंट्रोडक्शन है, तो इसको अगर देख करके आगे के 3-4 वीडियो 5 वीडियो जो आने वाली उसको देख लिया, तो 6 मार्क्स पूरे आपके आने वाले हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको कहीं और जाने की, किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम इतने सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ते हैं। देखो, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जब हम बात करते हैं, इसमें इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसकी डिस्कशन करते हैं। और आपको बता दूं कितना आसान है, आप इसको देख के ही समझ जाओगे। सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जब हम बात करते हैं तो हमें चेंज इन पीएसआर की बात करना है। हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, हमें चेंज इन पीएसआर पढ़ना है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन पीएसआर। भाई देखो, इसको एडमिशन से कोरिलेट करके पढ़ो, आसान हो जाएगा। एडमिशन में आपने चेंज इन पीएसआर में क्या देखा था, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखा था, ओल्ड रेशियो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता था, और आपने न्यू रेशियो निकाल लिया था। क्यों निकाला था, क्योंकि गुडविल को बांटना था। ठीक है, गुडविल को आपको अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करना था और कैपिटल को एडजस्ट करना था, इसलिए आपने ये सारे रेशियो देखे। तो यहां पर ऑलरेडी मान लो मैं कहता हूं 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2:1, और ये पार्टनर रिटायर होना चाहता है, ये पार्टनर रिटायर होना चाहता है। ठीक है, तो ये आपका ओल्ड रेशियो था, और अब न्यू रेशियो रिटायरमेंट के बाद क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो ये आपका न्यू रेशियो हो गया, ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया। तो अल्टीमेटली इसके जो 2 रुपए थे वो किसको मिल रहे हैं, कुछ इसको मिल रहे हैं, कुछ इसको मिल रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गेनिंग रेशियो। तो यहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकाल। वो गेनिंग रेशियो निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि गेनिंग रेशियो के हिसाब से ही हम कैपिटल को एडजस्ट करने वाले हैं यहां पर, और उसी के हिसाब से हम गुडविल का ट्रीटमेंट देने वाले हैं। इसलिए गुडविल निकालने और कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए हमें चेंज इन पीएसआर रेशियो की जरूरत है। ये एडमिशन जैसे ही है, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको समझ में आने लग जाएगी, कुछ भी नहीं है। एडमिशन आता है तो 80% आता है आपको। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अभी मैंने डिस्कशन किया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को ट्रीट करेंगे, गेनिंग रेशियो इसीलिए निकाला हमने। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, अरे भाई एडमिशन चैप्टर में आपने रिवैल्यूएशन नहीं किया था एसेट का, एसेट की वैल्यू बढ़ गई थी तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा था, एसेट की वैल्यू कम हो गई थी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा था, और बैलेंस शीट में आपने माइनस किया था। मतलब डेबिट क्रेडिट आप करके चल रहे थे, देख करके चल रहे थे। यहाँ कोई नई बात हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वही जो एडमिशन में पढ़ते हैं वही बातें कर रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, आपने वहां कोई अगर बैलेंस शीट के एसेट में प्रॉफिट लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो एडमिशन में क्या किया था आपने, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बांट दिया था ना उसको, पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। यहां भी वही करना है। अभी मैंने कहा जिस तरीके से एडमिशन चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था, उसी तरीके से आपको यहाँ रिटायरमेंट के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस नई बात क्या है वो थोड़ा सा देख लें। नई बात इस चैप्टर के अंदर ये आने वाली है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है
उसको पैसा देना पड़ेगा या उससे मंगाना पड़ेगा। अगर उसके पैसे निकल रहे हैं, बिजनेस में पैसा उसने ज्यादा लगा रखा, उसके बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, जैसे देखो मैं यहां बना लेता हूं, हमने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और ये हमारा पार्टनर है बी जो रिटायर हो रहा है। तो यहां पर अगर कोई बैलेंस आता है, अगर बैलेंसिंग फिगर मान लो यहां आता है 50,000 रुपए, ठीक है, तो यहां क्या लिखते हो, टू बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर। मतलब इस बी पार्टनर को हमें क्या देने वाले हैं, हमें 50,000 रुपए देना है। अब देने के तरीके दो हो सकते हैं, अगर फर्म के पास पैसा है तो उसको हाथों हाथ पैसा दे दो, यहां से डेबिट करो और कैश से माइनस कर दो 50,000 रुपए उसको दे दो, ले भैया तेरे 50,000 रुपए, टाटा बाय बाय जय हिंद, ठीक। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो फिर लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, उसको बोलेंगे भाई अभी नहीं, धीरे धीरे करके देंगे। वो एग्री हो गया, ठीक है धीरे धीरे करके देंगे। तो ये एक नया कंसेप्ट है जो हम सीखने वाले हैं, कुछ नई बात नहीं, बहुत सिंपल सा 2 मिनट 5 मिनट का कंसेप्ट है। अब मुद्दा अगर ये आता है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट कंसेप्ट जो है, ये हमारा पूरा साल है, ठीक है, वो साल के बीच में कभी रिटायर हुआ, ये अगला साल था मान लो, यहां बिजनेस करते आ रहे यहां पे वो रिटायर हुआ, वो 1 जुलाई के दिन रिटायर हो गया, तो भाई उसने 3 महीने काम किए होंगे ना, अप्रैल मई और जून 3 महीने उसने काम किया, तो 3 महीने के प्रॉफिट में भी तो उसे हिस्सा मिलेगा। ये 3 महीने का प्रॉफिट उसका नहीं है क्या, उसने मेहनत नहीं किया क्या, तो वो 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे, बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं और हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये लास्ट हमारा कंसेप्ट है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन बिटवीन द ईयर। इन बिटवीन द ईयर यानी साल के बीच में कभी अगर वो रिटायर हुआ तो क्या होगा, कैसे उसका प्रॉफिट, उतने 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, वो हमारा डिस्कशन होने वाला है। बाकी तो प्रोसीजर सेम है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, मैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पूरा नहीं कराऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, और थोड़ा सा आपको ऊपर प्रेशर भी आएगा, एक ही दिन में सब कुछ हो गया, खिचड़ी ना कर दो, इसलिए मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूं। प्रोसीजर हमारा सेम है एडमिशन की तरह। एडमिशन में क्या किया था हमने, सबसे पहले बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी किया था, यहां भी कॉपी कर देना सेम उसी प्रोसीजर से। यहां क्या किया था, बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी लायबिलिटी साइड को कॉपी किया था, कॉपी कर देना, ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, ये ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ये लायबिलिटी में चला जाएगा, ये सारी एसेट में चले जाएंगे, ठीक है। और सारे फिर एसेट का रीवैल्यूएशन, लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में इधर प्लस कर देना, वो सारे डबल इफेक्ट देते चलेंगे। जैसे लिखा है डाउटफुल डेट, डेटर में से माइनस करो, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। स्टॉक और मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, माइनस कर दो, रीवैल्यूएशन, जैसे एडमिशन में करते थे वैसे ही, भूल जाओ आप रिटायरमेंट पढ़ रहे हो। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, 151 हो गई, पहले कितनी थी, 140 था, 11,000 रुपए प्लस कर दो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। पूरे फर्म की गुडविल है 1,50,000, इसी के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं पीएसआर, और इसी की वजह से हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात हमने करी थी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की चर्चा हमने करी थी, और हम यहां निकालेंगे गेनिंग रेशियो में बटेगा, ठीक है। जो गेनिंग रेशियो होगा, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसे देने हैं, सीधी सी बात है। ए और बी कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, सेल बी प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटेंगे। ये इक्वली क्यों दिया है, क्योंकि न्यू रेशियो दे दिया है, इक्वली यानी 1:1, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए दिया है, पीएसआर निकालने के लिए दिया है। फर्नीचर परचेज किया था, ध्यान से देखिएगा, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पॉइंट है। एक फर्नीचर परचेज किया और आपने इसे कहां लिख दिया है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया, तो आपने प्रॉफिट कम कर लिया होगा, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दो, और डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं किया तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दो, और अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एसेट में भी वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें, तो हर चीज के डबल इफेक्ट होंगे। क्वेश्चन हम करने वाले हैं, अगली वीडियो में हम यही क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप इस बीच में एडमिशन के तौर पे अगर आप कुछ कर सकते हो तो करके मुझे बताइएगा, ये आपके लिए मैं एक तरीके से होमवर्क में दे रहा हूं, आप करें, देखें, कोई डाउट है पूछें, कमेंट सेक्शन में लिखें। अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करने वाले हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एडमिशन के अलावा कुछ और पढ़ रहे हैं, आपको ये लगेगा कि यार एडमिशन ही तो चल रहा है। और मैंने कहा भी था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो, एडमिशन चैप्टर आपने कर लिया तो फिर बहुत जल्दी आपका फर्स्ट बुक खत्म होने वाला है। रिटायरमेंट में कुछ नहीं है, डेथ में कुछ नहीं, 2-3 वीडियो बनने वाली है, और डिसोल्यूशन में 3-4-5 वीडियो बनेगी, काम खत्म हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।